भगवान की आराधना करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनकी आस्था में विश्वास रखते हैं, तो जीवन के दो पहलू होते हैं कि भगवान के साथ साथ हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके निमित्त पितृ पक्ष आरंभ हो रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में हमारी संस्कृति ऐसी संस्कृति है जहाँ पर हम कहते हैं कि हम हर चीज का आदर करते हैं, हम हर चीज को पूजते हैं, चाहे वो वृक्ष है, चाहे वो इवन कि अगर हम घर में एक घड़ा भी लेकर आते हैं तो वो भी हम उसकी पूजा करके उसको विराजमान करते हैं घर में। अगर हम पीपल के वृक्ष के पास जाते हैं तो वहां भी हम उनका कोई जोत जगाते हैं, कोई दिया जगाते हैं, उनको कोई जल चढ़ाते हैं। तो हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम हर चीज का आदर करते हैं। हम गाय को माता मानते हैं, उसमें 33 करोड़ देवी देवता का हम वास मानते हैं। तो हम जिस संस्कृति से हैं, जो हमारा धर्म है, तो हमारे पितर भी उस पूजनीय में सबसे प्रथम स्थान पितरों का ही है। हमें पता ही है कि जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने हमारे लिए धन का संचय किया, जिन्होंने हमारे लिए इतना बनाया कि हम आगे का जो हमारा जीवन है वो सुगम है। देखो, माता पिता होते हैं अपने बच्चे के लिए कि इसके लिए मैं घर बनाऊं, इसके लिए मैं कोई पैसा जोड़ के रखूं, कोई दुकान खुलवाऊं जो कि इसको आगे आने वाले समय में चिंता ना करनी पड़े, इसको कमाई के लिए सोचना ना पड़े। माता पिता अपने मुंह से निवाला निकालकर बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो जब वो माता पिता, दादा दादी जो भी हैं हमारे परिवार में बड़े हैं, पूर्वज हैं, वो हमारे बीच में नहीं है, तो वो एक पितृलोक जिसे हम कह देते हैं, जो चंद्रलोक से ऊपर का लोक है, वहां पर जो चले जाते हैं। तो उनके निमित्त ये 15 दिनों के जो पितृ पक्ष आरंभ हो रहा है, जो 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक है। तो अगर हम पूर्णमासी से लगाएं तो 29 तारीख से शुरू है। अगर हम 1 तारीख से मतलब पहले श्राद्ध से लगाएं तो वो 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक का है। 14 अक्टूबर को पितृ पक्ष की अमावस्या है, जिसका बहुत विशेष महत्व है। तो अब हम बात करते हैं कि ये श्राद्ध होता क्या है। पहले तो हमें श्राद्ध के बारे में पता होना चाहिए कि श्राद्ध है क्या। श्राद्ध क्या है? जो हमने अपनी श्रद्धा से अपने पूर्वजों के निमित्त हमने जो अपने खाने में से हम जो खाना बनाते हैं, ये नहीं कि हमने कोई वैसे बनाया और वो हम खुद तर्पण ना करें, ये नहीं हो सकता। जो हमने खाना बनाया है पहले उनके नाम का निकालना, उसके बाद में हम स्वयं खाएं। ब्राह्मण को देना, जिनको आप अगर किसी लेडीज का श्राद्ध है और वो औरत है, माता है, दादी है, कोई भी है, तो उनको औरत को निमित्त करना पितृ पक्ष में, उनको खिलाना। अगर पुरुष है तो पुरुष को खिलाना, ब्राह्मण पुरुष को खिलाओ। तो इससे क्या है कि उनकी तृप्ति होती है। कहते हैं कि 15 हमारे ग्रंथ बताते हैं ये कि 15 दिन तक हमारे पितर हैं वो हमारे बीच में होते हैं। और ये होता भी है, कईयों को लगता है, सपने में दिखते हैं कि व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए कोई हमारे पास है, हमारे पास बैठा है। तो पितर साक्षात इन दिनों में दर्शन देखने देते हैं हमें। हमारी जो आंखें हैं वो इस काबिल होनी चाहिए कि हमें उनके दर्शन हो सके या हम पर उनका आशीर्वाद हो। जब हम सब चीजें चाहते हैं कि हमारा ये कार्य ऐसे हो, ये कार्य ऐसे हो, तो सबसे पहले पितरों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो उसमें हम पहले पितरों को जरूर मनाते हैं, क्योंकि जब हमारे बड़े मान जाएंगे तब सारा कार्य सिद्ध होता चला जाएगा। क्योंकि उन्होंने ही भगवान से, वो एक सूक्ष्म आत्मा है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? जैसे वो मनुष्य जीवन में भी होता है। जैसे हम खा रहे हैं, हमें पता है कि हमने इतना खाना है, इतना पीना है। कई जो भक्ति में बड़े अघोरी बाबा हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, हम इतने काबिल नहीं हैं। वो अपनी तपस्या में इतनी तपस्या करते हैं कि वो अपने शरीर को सूक्ष्म बना लेते हैं। सूक्ष्म मीन उनका शरीर है, बॉडी है, बट उनको अन्न की जरूरत नहीं है, वो अन्न से परे हो जाते हैं। ऐसे ही जो पितर होते हैं, उनकी शरीर नहीं है, उनकी आत्मा है, उनको अन्न की मीन जरूरत नहीं है कि वो खाकर जीते रहें। उनको ऐसे नहीं कि हम खिलाते, हम उनको कोई चीज खिलाएंगे तब वो जिंदा रहेंगे। उनकी आत्मा अमर है।
तो वो जो पितरों के ये 15 दिन होते हैं, तब वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं क्या वो हमें याद करते हैं, जिनके लिए हमने इतना कुछ किया। क्या उनको ध्यान है कि हमारे लिए भी कोई एक टुकड़ा निवाला निकालना है उन्होंने। तो हमने इन दिनों में पितरों को प्रसन्न करना है और जरूर ही करना है। जो नहीं मानते वो अलग बात है, पर हमारी संस्कृति कहती है कि अगर वेदों में देखो सूर्य कितनी दूरी पर है, आज साइंटिस्टों ने पता लगा लिया है कि सूर्य की कितनी दूरी है, धरती से सूर्य कितनी दूर है, चंद्रमा कितनी दूर है, चंद्रमा का रंग कैसा है, बुध ग्रह का कलर कैसा है, सभी ग्रहों की ये हमारे शास्त्रों में पहले ही लिखा गया है। क्या उस वक्त विज्ञान था या कोई साइंटिस्ट थी कि उस वक्त उनको पता चला कि आज से हजारों साल पहले की ये भविष्यवाणी हुई है कि ऐसा ग्रह का कलर है, ऐसा जो है दूरी इतनी है, कौन सा ग्रह नजदीक है, कौन सा ग्रह दूर है, ये सभी कुछ हमें मालूम है, हमारे ग्रंथ बताते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमें मानना पड़ेगा कि जो ग्रंथ कहते हैं वाकई ही पितर तर्पण, हम अगर पितरों को कुछ देते हैं, पितरों के लिए हम निकालते हैं निवाला, तो वो तृप्त होते हैं, वाकई ही तृप्त होते हैं। तो आज हमारा जो विषय है, आज यही विषय है, इस विषय पर ही हम चर्चा करेंगे। और कई बार कंफ्यूजन क्या होती है कि पता नहीं चलता कि जिनके हमारे घरों में जिनका हमने श्राद्ध निकालना है उनका किस तारीख को निकालना है। जैसे होती है एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्टमी, है ना, ऐसे करके दिन होते हैं अमावस्या तक। अब तो पूर्णिमास को किनका, जिनकी डेथ पूर्णिमा को हुई है, जिनका जो है ना दाह संस्कार, जो अग्नि दी जाती है, जिस दिन अग्नि दी जाती है उसी दिन को श्राद्ध का दिन माना जाता है। इस बात की बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शाम को किसी की डेथ हो गई तो नेक्स्ट डे उनका दाह संस्कार किया जाएगा। तो नेक्स्ट डे जो डे है, जो तिथि है, उसी तिथि को उनका जो है श्राद्ध तर्पण होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और जिनकी पूर्णमासी को हुआ है तो वो पूर्णमासी पहला ही दिन जो 29 सितंबर आ रहा है उसी दिन उनका श्राद्ध निकाला जाएगा। सेकेंडली, इसके बाद की बात क्या है कि इस बात में आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमने क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। कोशिश करो कि इन 15 दिनों में, खास करके उस दिन जिस दिन आपके घर में कोई श्राद्ध तर्पण आपने करना है, उस दिन प्याज लहसुन का यूज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो एक शुद्ध आत्मा हो चुके हैं, उन्हें तामसिक भोजन हमने नहीं देना। चाहे वो पहले जो मर्जी खाते हो, जरूरी नहीं कि पहले वेज नॉन वेज ना खाते हो, पर आपने नहीं देना। आपने वेजिटेरियन ही उनको जो भी बनाना है वही देना है उनके लिए। जैसे हम घर में बड़े बनाते हैं, खीर बनाई हमने, कोई पूरी बनाई या सब्जी बनाई या रायता बना, बड़ी शुद्धता से अच्छी तरह पूरा, ऐसे कि आपके घर में साक्षात ब्राह्मण के रूप में वो आ रहे हैं और उन्होंने तर्पण करके जाना है। बड़ी विधि पूर्वक आपने इस कार्य को करना है। मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं कि कैसे कैसे आपने करना है। अब आती है कि श्राद्ध को निकालना कैसे है। कई बार हमें पता नहीं होता, जो ब्राह्मण आता है वहां तक सीमित नहीं होता कि ब्राह्मण को हमने खिलाया और वो श्राद्ध का। वैसे तो ब्राह्मण जरूर पूछते हैं कि क्या आपने श्राद्ध निकाल दिया है। कई बार हमें नॉलेज भी नहीं होती, हमने खाना बनाया और टिफिन में पैक किया और मंदिर में भेज दिया ब्राह्मण के पास, क्योंकि समय का अभाव है। पर इन दिनों में अगर आपके पास समय का भी अभाव है तब भी आपने ये गलती नहीं करनी। हमने विशेष तौर पर पितरों का आशीर्वाद इन दिनों में लेना ही लेना है। आपने एक, जैसे कहते हैं कि कोई बड़ा पत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर ने आपने 5 तरह से निकालना है, जो आपने प्रसाद निकालना है, जो भी आप बनाना है उसके 5 ग्रास निकालने हैं, हम जैसे ग्रास कह देते हैं। जो पहला ग्रास है वो है गाय के लिए, दूसरा ग्रास आपने कुत्ते के लिए निकालना है, उस पत्ते पर ही। ये जो मैं बता रही हूँ, पत्ते पर कौन सा निकालना है और पृथ्वी धरती पर कौन सा ग्रास निकालना है। जो तीसरा है काक बलि, वो निकालना है आपने धरती पर, ठीक है। जो चौथा ग्रास है वो है देव दिवली, वो निकालना है पत्ते पर। और 5वां चींटी का, वो भी आपने पत्ते पर निकालना है। ये 5 निकालकर फिर आपने पूरे का पूरा तर्पण उनके लिए, जो आपके पितर हैं उनके लिए आपने करना है, ठीक है।
उसके बाद में आपने जल का सारा निकाल कर फिर आपने जल लेना है लोटे में। उस जल से पूरा उसको जैसे हम घुमाते हैं पूरा ऊपर से करके नमस्कार करना है। आपका जो मुख है वो दक्षिण की ओर होना चाहिए। आपने ब्राह्मण को भोजन भी कराना है तो आपका मुख दक्षिण की ओर ही होना चाहिए। और आपने प्रार्थना करनी है कि हे पितरदेव, आप हमसे प्रसन्न हो। जो भी हमारे, आपको पता, हमें पता ही होता है कि हमारे पिता हैं या माता हैं या जो भी दादा दादी हम किनका निकाल रहे हैं, उनसे आपने प्रार्थना करनी है कि हमारे सभी कार्य आप संपन्न कीजिए, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद रखें। हम वर्ष भर आपको हम आस्मरण करते हैं, आप हम पर अपनी अति कृपा बनाए रखें। आपने उनको नमस्कार करके कुछ दक्षिणा अपने पंडित जी को देनी है, या अगर आपने ब्राह्मण को नहीं खिलाना, आपने मंदिर में देकर आना है तो भी आपने दक्षिणा अवश्य देनी है उनको। और मीठा अवश्य बनाना है इनमें, जो भी, चाहे खीर बनाओ या हलवा बनाओ। एकादशी के दिन आपने ध्यान रखना है कि चावल की खीर नहीं बनती, वो नहीं बनानी चावल की खीर। चाहे तो आजकल वैसे व्रत की जैसे हम स्वांखों के चावल होते हैं उसकी खीर बन जाती है, वो आप यूज कर सकते हो। बाकी आपको समय समय पर जितने दिन श्राद्ध चलेंगे वो आपको वीडियो मिलती रहेंगी, छोटे छोटे शॉर्ट मिलते रहेंगे कि आपने क्या क्या करना है। तो इसके साथ आपने क्या करना है, आपने दक्षिण दिशा में उनके लिए सिर ढककर आपने जल देना है। सिर ढककर दक्षिण दिशा में उनके निमित्त जल देना है। ओम पितर देवता भ्यो नमः, आपने इस मंत्र का जाप करना है। और कोशिश करो अगर इन दिनों में गायत्री मंत्र का जाप हो तो बहुत अच्छा है, आपके पितर आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। तो इसमें आपको आगे 1-2 दिनों में आपके गीता के पाठ, गीता के अध्याय मिल जाएंगे। अध्याय का पाठ आपके श्रवण अपने घर में चलाएं, उससे आपके पितरों को जो है प्रसन्नता होगी और आपको वो अपना आशीर्वाद देंगे। तो आपने इन पितर पक्ष में पितरों को प्रसन्न करना है। अब एक बड़े क्वेश्चन आते हैं कि हम औरतें हैं घर में, क्या हम श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं? वैसे तो हम कहते हैं कि पुरुष, घर के जो पुरुष होते हैं वो कर सकते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि कई बार ये समस्या आती है, मान लो घर में कोई ऐसी दिक्कत है कि पुत्र नहीं है या कोई है, तो आप सिर ढककर आप अपना अपने पति का नाम लेकर तर्पण कीजिए, कोई बात नहीं है, ऐसे कोई इश्यू नहीं है। हमने पर मिस नहीं करना, ये नहीं कि हमने वो छोड़ ही देना है, ऐसे नहीं करना। क्योंकि कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब औरंगजेब ने शाहजहां को कैद किया था, आपको पता ही है कि शाहजहां औरंगजेब के पिता थे, तो औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया था। तब शाहजहां की ये वर्डिंग थी कि तू इतना निर्लज पुत्र है, तेरे से तो हिंदू कहीं बेहतर हैं, जो कम से कम जीते जी तो उन्होंने अपने माता पिता की सेवा करनी ही करनी है, वो मरने के बाद भी उनके लिए भोजन निकालते हैं, और तूने तो मुझे जीते जी ही जेल में डाल दिया है, कारागार में बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ा हमारा महान धर्म है। हम ऐसे धर्म से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हम सभी अपने बड़ों की, अपने देवी देवताओं की, वृक्षों की पूजा की, पशुओं की हम पूजा करते हैं। हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। हमारे घर के बाहर कोई भिखारी आ जाए, हम उसको देकर, हम उससे भी हाथ जोड़कर नमन करते हैं कि हमें वो आशीर्वाद देकर जाए। तो हम सौभाग्यशाली हैं। तो आपने इन बातों का स्पेशली ध्यान रखना है। अब इसमें आएगा कि जिनको ये याद ही नहीं है कि उनका दिन कौन सा है, उनको याद नहीं कि उनके जो माता पिता या जो भी है उनकी डेथ किस दिन हुई थी, या बड़े हैं उनको ध्यान ही नहीं कि जो इनके बड़े थे वो किस दिन उनका हुआ था, तिथि कौन सी थी, या तारीख भूल गए हैं, तो उनके लिए जो अमावस्या है वो विशेष दिन है, वो सर्व पितर अमावस्या है। सर्वों के लिए जिनको नहीं याद, तो उन्होंने उसमें अपना जो भी है उसमें निकालना है नाम लेकर। और जिन्होंने श्राद्ध निकाल भी दिया है, उन्होंने उस अमावस्या को तो अवश्य पूजना ही पूजना है, क्योंकि हर साल 15 दिनों में ये अमावस्या आती ही, 15 दिन बाद आ गई, फिर पूर्णमासी, फिर अमावस्या आ गई। तो ये महीने का जो क्रम है ये चलता ही रहता है। तो हमें हर अमावस्या को जल भी तर्पण करना चाहिए, थोड़ा निकालना भी चाहिए। पर ये जो अमावस्या है, एक ये शनिवार की अमावस्या है, तो इसका विशेष फल है। तो आपने अमावस्या पर तो अवश्य ही अपने पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए
उसमें तो निकालना ही निकालना है। बाकी आपके लिए वीडियो शॉर्ट आपके लिए बनते रहेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि आपको बड़ा कुछ मिलेगा। गायत्री का जो चालीसा है, वो गायत्री माँ का चालीसा पड़ा हुआ है, तो उसे आप सुने। इन 15 दिनों में कंटिन्यू चलाएं। जो गीता के अध्याय का पाठ है वो भी आपको मिल जाएगा, उससे आपके पितर अति प्रसन्न होंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिन जिन के जो पितर हैं, जो अपने पितरों को निमित्त करते हैं, अपने पितरों को अपनी तरफ से श्रद्धा के भाव देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ लोग भोजन के बिना रहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर होता है, इनका भी सूक्ष्म है। जो हमने दिया है, इन्होंने वो खाना, हमें पता है कि ये कोई ऐसे नहीं, पर श्रद्धा, आपकी श्रद्धा, जैसे हम कहते हैं कि श्रद्धा के भूखे होते हैं। जो सूक्ष्म होता है शरीर, वो श्रद्धा भावना देखता है कि इनकी भावना कैसे उत्तृप्त हो जाता है। कभी आप अपने लिए नोट करना, इन दिनों में कई बार हमें महसूस होता है कि हमारा पेट भरा हुआ है, आज हमने कुछ भी नहीं खाया, पर हमें लग रहा है कि हमने बहुत कुछ खा रखा है। तो ये ऐसे ही होते हैं कि हम भी कहीं से कहीं आए हुए हैं, हम भी किसी के आगे, जिन्हों का देखो आत्मा है आगे से आगे जन्म लेती रहती है, वैसे जो जन्म लेने के बाद में वो कहते तब तक वो पितर के स्थान पर रहते हैं, जब तक उन्हें नई योनि नहीं मिलती। पर हम फिर भी अपना जैसे भी हमारा है, तो हमने उनको श्रद्धा भाव से श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं। उनके निमित्त हमने श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करनी है। और डेली आपने जल अवश्य, पीतल को जल देना शुरू कीजिए। आप देखना, अगर जन्म कुंडली में आपके पित्तर दोष है तो वो पित्तर दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, आपको इसका रिप्लाई अवश्य मिलेगा। जय